के साथ उड़ीसा के जनप्रतिनिधि प्रदीप नायक और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। उड़ीसा की जो वर्तमान घटना अभी घटी है, देश में कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी रेल दुर्घटना है। बिहार में भी इसी ढंग की घटना हुई थी, धमाड़ा में पूरी ट्रेन नदी में समा गई थी। सर, कैसा इस घटना के बाद आपको क्या कहना चाहेंगे? जो घटना घट गई, घटने के बाद आप देखे होंगे रेलवे मिनिस्टर जैसे जाके पूरा 3 दिन लगातार बैठे रहे, उद्धार काम में लगे रहे। पूरा शहर लोगों को निकाला गया, डेड बॉडी निकाला गया और इन लोगों जिन लोग ठीक थे इनको घर भेजा गया, जिन लोग थोड़ा सा एक्सीडेंट में जख्मी हुआ था हॉस्पिटल भेजा गया। डेड बॉडी को चिन्हित करके अपने परिवार को देने को व्यवस्था भी कर दी। भारतवर्ष की प्रधानमंत्री खुद ने अपनी प्री शेड्यूल कैंसिल करके जाके जो दर्द जताई, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। इसमें धर्मेंद्र प्रधान और अश्विन वैष्णव जैसे काम किए हैं, लोगों ने उसको ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। अभी जो मांग किए हैं लोगों का, सीबीआई तदंत होना चाहिए। सरकार तुरंत सीबीआई को तदंत करने के लिए इजाज़त दे दी है। इधर जानकारी भी क्लियर होना चाहिए, कैसी हुआ, काहे को हुआ, ये हर आदमी जानने का अधिकार है। इस वजह सरकार डिले नहीं करते हुए तुरंत जांच के लिए आदेश दिए हैं। ये सबसे बड़ापन है। रेल मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री जिस ढंग से मौके पर रहे, कितनी संतुष्टि आपको मिली कि आज नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री की जो दोनों की एक ज्वाइंट इस घटना पर मौके पर पहुंचकर ध्यान देना कितना असरदार नज़र आ रहा है। आज़ादी के बाद अब तक कई प्रधानमंत्री, कई रेल मंत्री हुए, लेकिन इन दोनों का सामंजस्य इस घटना पर आपको कैसे देखने को मिला? आज़ादी के बाद ऐसा घटना कभी नहीं घटी होगी कि कहाँ प्रधानमंत्री तुरंत जाएंगे, हॉस्पिटल जाकर लोगों को देखेंगे, दुख सुख समझेंगे, और रेल मंत्री जाके 3-3 दिन नीचे बैठ के तदारक करना, ऐसा कभी हुआ नहीं। उसको सारा उड़ीसा वासी, हर लोग, जिन लोग टीवी चैनल में भी देखे हैं, सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, इनको धन्यवाद दे रहे हैं। विपो की जैसे रिजाइन करे मांग कर रहे थे, लोगों को डिमांड देख के इन लोग का मुंह बंद हो गया। अब आने वाला जो 24 चुनाव एकदम सर पे है, उड़ीसा में एक लगातार सरकार काम कर रही है, लगातार बनी हुई है, उसके बाद बीजेपी की संभावना कितनी दिखती है आने वाले समय में 24 में? नहीं, 2024 में परिवर्तन का लहर है, ये काम कर रहे हैं। लोगों को जानकारी है कि सेंट्रल स्कीम को कैसे हाईजैक करके आम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये लोगों को जानकारी हो गई है। आपको मालूम होगा जब यूपीए सरकार था 70,000 करोड़ दे रहा था। हमारी सरकार जब केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 2 लाख करोड़ रुपया दे रहे हैं उड़ीसा को, मतलब 1,30,000 करोड़ ज़्यादा पैसा डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं, दिए हैं। और हर दुख में जहाँ जहाँ डिमांड होती है पैसा भी भेजते हैं डेवलपमेंट के लिए। कहीं भी ऐसा कसर नहीं छोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री जी पैसा भेजने के लिए। और रही चुनाव की बात, ये लोग लगातार रहने के कारण उड़ीसा का जनसाधारण भी चाह रहे हैं कि टेस्ट होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। एक को देखें, दूसरे को देखने का है, ये मन लोगों का बन चुकी है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उड़ीसा प्रदेश में बनेगी। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और, फिलहाल बीजेपी का निकाय से लेकर के लोकसभा तक की स्थिति उड़ीसा में एट प्रेजेंट क्या है, और कितनी संभावनाएं लगती है कि उड़ीसा के सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी की स्थिति रहेगी? हर लोकसभा सीटों में बीजेपी की स्थिति मजबूत है, और 24 घंटा हमेशा अगर कोई फील्ड में तो भाजपा के कार्यकर्ता ही है।
बाकी लोग चुनाव के टाइम पैंट शर्ट पहन के आते हैं। हम लोग हमेशा ग्राउंड जीरो में है, 2024 में काम करके दिखाएंगे। एक और आपसे सवाल जुड़ा हुआ है, आप काफ़ी बीमार चल रहे हैं, उसके बाद भी आपकी स्वास्थ्य में सुधार है, इसके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और मैं ये चाहूँगा कि जनता के लिए आप अपने विधानसभा, अपने पूरे उड़ीसा वासियों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं पार्टी की तरफ से? पार्टी की तरफ से मैं इन लोग की दुआ से मेरा तबीयत सुधरा, ठीक हुआ। मैं आ रहा हूँ लोगों की सेवा के लिए, जैसे लोगों के साथ पहले था ऐसी टाइम देके पुनर्वार काम करूँगा इन लोग के लिए। और उड़ीसा में सरकार लाने का काम हमारा जिम्मेदारी है, हम करके रहेंगे। हमारे साथ जनप्रतिनिधि हैं, बीमार थे, इलाज हुई, अभी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, लेकिन हमने जब बात किया कि आपको उड़ीसा के बारे में बात करना है, वहाँ की घटना के बारे में बात करना है, इनकी आवाज़ अभी कम है, उसके बाद भी जो इनके जवान में, जो इनके लफ्ज़ों में जो गर्माहट है, राजनीतिक गर्माहट है उड़ीसा को लेकर के, खुल कर के साफ आपको सुनने को मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा इनकी सारे शब्दों को आप तक पहुंचाऊं। मैं रवि नीरज, दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर से उड़ीसा के जनप्रतिनिधि हमारे साथ थे और मैंने आपको उन्हीं की जुबानी उड़ीसा से जुड़ी हुई चीज़ें आप तक पहुंचाई। नमस्कार।